दिल्ली में चल रहा किसान आंदोलन अब तक का सबसे लंबा आंदोलन है, जो कृषि कानून को वापस लेने के लिए सरकार के खिलाफ हो रहा है। ये बात एक बार फिर से कहेंगे कि किसान देश का अन्नदाता है और सरकार को कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना पड़ेगा। शाहजहांपुर में पिछले एक सप्ताह में किसानों से जुड़ी सभी खबरों को पिरोकर हम आपके लिए लाए हैं किसानों का एक खास बुलेटिन। आइए शुरुआत करते हैं किसानों से जुड़े खास बुलेटिन की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन खेतीबाड़ी। जगह जगह चल रहे किसान आंदोलन को मद्देनजर रखते हुए जिले में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए डीआईजी अखिलेश मीणा मंगलवार को शाहजहांपुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने पुआया थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बॉर्डर से जुड़े इलाके के बारे में खुफिया तंत्र मजबूत करने के खास दिशा निर्देश दिए। साथ ही पुलिस के अधिकारियों को जिले के सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ाने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा किसान नेताओं और किसानों से लगातार संपर्क करने के लिए पुलिस के अधिकारियों को लगाया गया है। आपको बता दें कि अखिलेश कुमार मीणा पूर्व में शाहजहांपुर के एसपी भी रह चुके हैं। मंगलवार को कांट इलाके के गांव मुड़िया आस के रहने वाले किसान सत्यवीर की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सत्यवीर ट्रैक्टर ट्रॉली से जलालाबाद आलू बेचने गया था। वहीं आलू की फसल बेचकर वापस घर लौट रहा था। इसी दौरान जलालाबाद के पास ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से बेकाबू गैस टैंकर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर पर सवार किसान सत्यवीर उछलकर सड़क पर जा गिरा और सिर में गंभीर चोट आने की वजह से उसकी मौत हो गई। वहीं ट्रैक्टर सवार उसके दो अन्य किसान साथी भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां उनका उपचार करने के बाद उनको घर भेज दिया गया। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहे किसान नेता को पुलिस ने बुधवार को घर में ही नजरबंद कर दिया। दरअसल भारतीय किसान मजदूर यूनियन राष्ट्रवादी के तहसील अध्यक्ष भरत सिंह यादव किसान कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली की ओर निकले थे। इसी दौरान पुलिस को भनक लग गई। बंडा थाना अध्यक्ष ने पुलिस बल के साथ उनको पहुंचकर किसान नेता को घर में ही नजरबंद कर दिया। इस दौरान किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने खासी नाराजगी व्यक्त की। किसानों की आवाज को दबाए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को कुचलने का काम कर रही है, जिसे किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। बुधवार को भारतीय मजदूर किसान संगठन राष्ट्रवादी ने एक ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम से जिला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन के जरिए बताया गया कि दिल्ली बॉर्डर पर चल रहा किसानों का धरना प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है। कांग्रेस समर्थित किसान नेता जनता को भड़का रहे हैं। भारतीय मजदूर किसान यूनियन राष्ट्रवादी ने इस तरह के आंदोलन से किसी भी तरह का वास्ता होने से इनकार किया है। वहीं भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने भी ज्ञापन देने वाले भारतीय किसान मजदूर संगठन को करारा जवाब दिया। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट का कहना है कि यह संगठन किसान विरोधी है, जो पैसा लेकर इस तरह के ज्ञापन जिला प्रशासन को दे रहा है। यह संगठन किसान विरोधी है और सरकार के इशारे पर किसानों का मनोबल तोड़ने का काम कर रहा है। बृहस्पतिवार को आम आदमी पार्टी ने राज्यपाल के नाम संबोधित एक ज्ञापन उप जिला अधिकारी पुआया को सौंपा। ज्ञापन देते हुए आम आदमी पार्टी ने मांग की कि सरकार द्वारा बनाए गए किसान विरोधी काले कानून वापस लिए जाएं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि मौजूदा केंद्र सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं है, जो कि लोकतांत्रिक देश में किसानों के साथ घोर अन्याय है। आज देश का अन्नदाता सड़कों पर आंदोलन कर रहा है और अपने लिए न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन केंद्र में बैठी किसान विरोधी गूंगी बहरी सरकार देश के अन्नदाता किसान भाइयों की आवाज को सुनकर भी अनसुना कर रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर एक सप्ताह के अंदर किसान विरोधी बिल वापस नहीं लिए गए तो वह किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए आगामी 6 जनवरी को पुआया विधानसभा क्षेत्र से हजारों किसानों के साथ दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बीज विकास निगम के दर्जा राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह आज पुआया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि नकली बीज के कारोबार करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इस दौरान दर्जा राज्य मंत्री से कार्यकर्ताओं ने पुआया क्षेत्र में बीज विकास निगम का स्टोर खोले जाने की मांग की ताकि किसानों को नकली और घटिया बीज सप्लाई से निजात मिल सके। दर्जा राज्य मंत्री ने स्टोर खोले जाने का आश्वासन भी दिया है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के महासचिव सचिन मिश्रा ने आज पुआया तहसील में गरीब बच्चों के साथ मिलकर नया साल मनाया। इस दौरान सचिन मिश्रा ने गरीब बच्चों को मिठाई, बिस्कुट और चॉकलेट वितरित की। वहीं सर्दी को देखते हुए बच्चों को गर्म कपड़े भी सचिन मिश्रा ने वितरित किए। खुटार पुलिस ने सलनाहा गांव में करीब एक सप्ताह पकड़ी गई नकली कीटनाशक फैक्ट्री के मास्टरमाइंड जीतू को आज गिरफ्तार कर लिया। जीतू ने पूछताछ के दौरान बताया कि टाटा रैलीज कंपनी में वह काम करता है। जीतू ने बताया कि टाटा रैलीज कंपनी नकली माल पकड़ने पर 50,000 रुपए का इनाम देती थी, जिसके लालच में आकर उसने अपने साथी के साथ मिलकर खुटार इलाके के सलनाहा गांव में एक दुकान किराए पर ली और बाद में यहाँ कुछ नकली दवा रख दी। फिर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी करके वहां से नकली कीटनाशक बरामद कर लिया। उसके बाद आज खुटार पुलिस ने जीतू को मीलानी रोड से नकली कीटनाशक के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किया गया जीतू मथुरा जनपद के नगला खेमा गांव का रहने वाला है। ये तो थी सप्ताह भर की किसानों से जुड़ी हुई खास और अहम खबरें। अब हमने कृषि जानकार से भी बात की है, वो भी आपको आइए दिखाते हैं। किसान भाइयों, मिशन खेतीबाड़ी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। मैं इस समय मौजूद हूं शाहजहांपुर के भावल खेड़ा ब्लॉक के बसुलिया गांव में। यहां पर इफ्को का एक सेंटर है। यहां पर हमारे साथ उसके संचालक मौजूद हैं मंगल दीक्षित जी। उनसे बात करेंगे कि इफ्को के उत्पादों के बारे में। आज हम इफ्को के उस उत्पाद के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको लेकर लगातार सरकार भी जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात करती रही है। हमारे पास इस समय एक हमारी नज़र में आज एक इफ्को का एक उत्पाद आया है सामने, जो कि डीकम्पोजर है, जिससे कि जैविक खाद तैयार की जाती है। तो हम मंगल सिंह जी से बात करेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है, क्या प्रोसेस इसका रहता है। मंगल जी बताइए किसानों को कि जो आपने जो इसका इफ्को का डीकम्पोजर उसके बारे में बताया अभी आपने हमको, जरा आप किसान भाइयों को बताइए किस तरीके से काम करता है, क्या लाभ है इसके। किसान भाइयों का ये जो डीकम्पोजर है तरल जैविक जी, इसको 1 लीटर जो ये तरल है इसको आप मतलब गोबर की खाद जो होती है पुरानी, उसमें करीब 25 से 30 किलो तक उसमें ये मिला के और 72 घंटे तक छांव में रख दें। उसके बाद अपनी फसल में पानी लगने से पहले, जैसे अगर गन्ना है तो गन्ने की जुताई हो जाए, उसके बाद उसको बुवाई करके और उसमें पानी लगा दिया जाए। तो ये बैक्टीरिया है, तो ये जब खेत में पड़ेगी तो करोड़ों में बैक्टीरिया बनेगा। और बैक्टीरिया का काम ये है कि फसल को मतलब जो भी आपके खेत में जाइम है या जिंक है, जो भी मतलब तत्व हैं, उसको भोजन के रूप में पौधे तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो इससे बहुत ही अच्छा बेनिफिट है और जिन किसान भाइयों ने इसको लगाया वो लगातार इसका यूज कर रहे हैं। और ये इफ्को का है प्रोडक्ट, बहुत ही अच्छा लाभदायक है। और जिस तरीके से अगर हम आपको ये भी जानना चाहिए, ये तो आपने बताया कि बुआई से पहले इसको लगा सकते हैं। दूसरा, जैसे इस समय गेहूं की फसल है, बुआई कर चुका किसान, क्या उसमें भी इसको लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं। पानी लगने से पहले वही तरीका है कि गोबर की खाद में इसको मिलाकर और पानी लगने से पहले बुवाई कर दें। चाहे थोड़ा यूरिया भी मिला सकते हैं उसके साथ में, और बुवाई करके और पीछे से पानी लगा दें तो ग्रोथ भी होगा और बहुत अच्छा रिस्पांस रहेगा। इसकी क्या कीमत क्या है, अगर किसान लेना चाहें क्या कीमत है? ये 200 रुपये लीटर का है जी। जो सरकारी रेट है उसी रेट पर यहाँ सारा प्रोडक्ट इफ्को का उसी रेट पर मिलता है। तो ये थे मंगल सिंह जी, जिन्होंने बताया कि ये इफ्को का डीकम्पोजर है जो कि 200 रुपये का है और 1 एकड़ में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और जैविक खाद को बहुत तेजी से बनाता है। जी, मिशन देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अब बात मौसम की करेंगे जो किसानों की जिंदगी और उनकी फसल पर सबसे ज्यादा असर डालती है। कृषि विज्ञान केंद्र नियामतपुर द्वारा दी गई मौसम जानकारी के अनुसार 2 जनवरी को आसमान साफ रहेगा और सुबह के समय हल्का कोहरा रहने के बाद धूप निकलने की संभावना है।
वहीं 3 जनवरी से 5 जनवरी के मध्य मध्यम वर्ग के बादलों के साथ हल्की बारिश होने की भी संभावना है। वहीं जनपद में 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना जारी की गई है। कृषि जानकारों के अनुसार किसान भाइयों को सलाह है कि 3 जनवरी से 5 जनवरी के मध्य हल्की बारिश के अनुमान के चलते किसान भाई अपनी फसलों में सिंचाई ना करें।